नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल कहे जाने वाले अखंड ज्योति अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा। पूर्व भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल कहे जाने वाले अखंड ज्योति अस्पताल में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अखंड ज्योति अस्पताल के विभिन्न वार्डों और उनके कार्यशैली को जनता से देखा और बच्चों से मिले। उन्होंने अस्पताल में टॉप मैनेजमेंट के साथ एक बैठक की और अस्पताल में संचालक की जानकारी ले मीडिया से बातचीत करने उन्होंने कहा कि अस्पताल सारण नहीं बल्कि बिहार के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बहुत ही सारी शुभकामनाएं भी अस्पताल मैनेजमेंट को दी और कहा कि इस तरह के प्रयास समाज के हम लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ अन्य सभी मदद देने के लिए भी आश्वासन दिया है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। 20 तारीख को जो 3 लाख क्षमता वाले अखंड ज्योति का नए अस्पताल परिसर का भूमि पूजन के पहले जो कलश का स्थापना होता है, उसकी आज कलश की स्थापना की गई और आज से और अगले शनिवार तक 1 सप्ताह तक आध्यात्मिक कार्यक्रम और जप का चलेगा क्रम, ताकि जो है भूमि पूजन और अच्छे से संपन्न हो। आज का जो प्रधान कलश का जो पूजन हुआ वो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी के हाथों से हुआ और वो 20 तारीख को उनका व्यस्ततम कार्यक्रम की वजह से वो यहाँ पे आने में असमर्थता उन्होंने बताई और उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया कि मैं अस्पताल आना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इसी के लिए आज का ये प्रधान कलश का पूजन के साथ आज यहाँ पे सेवाएं देखने आए। दोनों आँख में इन बच्चों को तो अभी क्या हुआ है? तो अभी उन दोनों बच्चों को ला करके यहाँ पर हम लोग का जो बाल दृष्टि कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग बच्चे का स्क्रीनिंग करके लाते हैं अपने अस्पताल में। और यहाँ पर एकमात्र अखंड ज्योति हॉस्पिटल में जो है वेल इस्टेब्लिश्ड पीडियाट्रिक आई हेल्थ यूनिट है, जिसमें कि पीडियाट्रिक कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए आपको बहुत सारे जो एडल्ट में है उसके तुलना में बहुत सारे अन्य चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया, उसके संबंधित उपकरण, एनेस्थेटिस्ट की उपलब्धता, ये सारी सुविधा यहाँ पे है और उन बच्चों का ऑपरेशन हुआ। एक सवाल है कि ये अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे क्या? जिस तरह से आम लोगों का आँख रहता है उस तरह से होगा ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल, इनफैक्ट इसलिए जल्दी सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के पश्चात उनकी जो है फिर से आँख का विजन थेरेपी होगा, उनके आँख की जांच होगी, उसमें चश्मा की आवश्यकता हो, चश्मा लगेगी और उनको निरंतर फॉलोअप में, निरंतर डॉक्टर की जांच में रहना पड़ता है जब तक कि बच्चा 16 साल 17 साल का नहीं हो जाए। तो अभी एक आँख की सर्जरी हुई है, फिर आगे? हाँ, फिर दूसरा आँख में अगर मोतियाबिंद है तो दूसरे आँख की सर्जरी 1 महीने बाद। इसके बहुत सारे कारण हैं। जब तक बच्चा पेट में है तो उसमें कुछ या तो माल न्यूट्रिशन है, या तो मदर को कोई प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट मदर को कोई प्रॉब्लम है, या कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। जरूर, इनफैक्ट जब बच्चा नर्सिंग मदर जो है, जो प्रेग्नेंट मदर जो है, उनकी जांच होती है तो उनके साथ साथ उनका जब भी जांच होता है तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो कह सकती है कि आपका बच्चा हेल्दी है, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है। और बच्चों का जो है अगर कोई डाउट्स रहता है तो उसका क्रोमोसोम एनालिसिस, जेनेटिक एनालिसिस, मेटाबॉलिक बहुत सारा इन्वेस्टिगेशंस होता है। के प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट ये बिहार को अखंड ज्योति मिशन की तरफ से और इसको गायत्री परिवार की तरफ से यह देन है और समाज के लोगों ने इसमें बहुत ही अपना योगदान किया है। मैं अखंड ज्योति हाई हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को और गायत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को कामयाब बनाने में और गरीबों की सेवा करने में जो योगदान यहाँ की मैनेजमेंट की टीम कर रही है उनको भी साधुवाद देता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं ये इंस्टीट्यूट और आगे बढ़े। 20 तारीख को 1000 बेड का शिलान्यास होने वाला है, उसके लिए भी मेरी एडवांस में शुभकामनाएं। बहुत बहुत तेजस्वी बिहार यात्रा कर रहे हैं।